एनटीए का एक और बड़ा बवंडर, यूजीसी नेट के 3 पेपर रद्द। क्या भारत की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीआई न्यूज। आखिर कब तक? आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जिसका जवाब शायद इस देश की सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या किसी भी शिक्षाविद के पास नहीं है। सवाल यह है कि इस देश में एक आम छात्र अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 2 से 3 साल जिस परीक्षा की तैयारी में लगा देता है, क्या उस परीक्षा के प्रश्न पत्र को बिना गलतियों के बनाने की काबिलियत भी हमारी एजेंसियों के पास नहीं बची है? अभी नीट यूजी के पेपर लीक और धांधली का दर्द देश भुला भी नहीं पाया था कि रविवार देर शाम एनटीए की तरफ से एक आधिकारिक सूचना आती है। सूचना यह है कि यूजीसी नेट परीक्षा के 3 प्रमुख सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश, कॉमर्स और समाज शास्त्र के पेपर पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं। अब इन 3 सब्जेक्ट्स के लाखों छात्रों को 9 और 10 सितंबर को दोबारा परीक्षा देनी होगी। सवाल यह है कि आखिर देश की इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा रद्द करने के पीछे क्या कारण बताए। जब आप ये कारण सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को चला कौन रहा है। एनटीए ने जो कारण बताए हैं वो सच में चौंकाने वाले और शर्मनाक है दोस्तों। एजेंसी का कहना है कि प्रश्न पत्रों में फैक्चुअल एरर्स यानी टाइपिंग और अनुवाद की भारी गलतियां पाई गई है। आप हैरान हो जाएंगे कि देश के सबसे बड़े प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स को तैयार करने वाले एग्जाम में दुनिया के मशहूर विद्वानों के नामों की गलत स्पेलिंग लिखी गई थी। दुनिया की मशहूर किताबों के टाइटल्स गलत लिखे गए थे। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर, जेंडर और वचन की ऐसी बचकानी गलतियां थी कि सवाल का मतलब ही बदल गया था। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी के पेपर में 150 में से 67 से ज्यादा सवाल पिछले साल के पेपर से हूबहू बिना बदले कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। एनटीए खुद मान रही है कि ये गलतियां इतनी ज्यादा है कि इन्हें सिर्फ आंसर की चैलेंज करके ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए पूरी परीक्षा दोबारा करानी पड़ रही है। सोचिए, जो एजेंसी देश के लाखों असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट ले रही है, उसके पेपर सेट करने वाले खुद स्पेलिंग और ग्रामर की बेसिक गलतियां कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये भी है कि एनटीए ने ये फैसला अपनी मर्जी से या अपनी ईमानदारी से नहीं लिया। जून में परीक्षा खत्म होने के बाद हफ्तों तक एनटीए शांत बैठी रही। जब छात्रों का सब्र का बांध टूटा और उन्होंने 11 अगस्त को एनटीए हेडक्वार्टर का घेराव करने की चेतावनी दी, तब जाकर एजेंसी की नींद खुली और आनन फानन में प्रोविजनल आंसर की जारी की गई। लेकिन जब छात्रों ने उत्तर कुंजी मिलाना शुरू किया तो इस महा घोटाले का पर्दाफाश हुआ। छात्र पूछ रहे हैं कि जो छात्र दूर दराज के गांवों और कस्बों से किराए के पैसे जोड़कर रात रात भर ट्रेन में सफर करके सेंटर पहुंचे थे, उनके समय, उनके डिप्रेशन और उनके मानसिक तनाव का हिसाब कौन देगा। कह दिया गया कि दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन उस छात्र का क्या जो दोबारा सेंटर तक जाने के लिए अपने पिता से किराए के पैसे मांगेगा? क्या रेलवे के टिकट और बस का किराया एनटीए भरेगी? एनटीए का दावा है कि बाकी 84 सब्जेक्ट्स के नतीजों में कोई देरी नहीं होगी और जेआरएफ या पीएचडी एडमिशन के ई सर्टिफिकेट पर इसका असर नहीं पड़ेगा। साथ ही एनटीए ने आश्वासन दिया है कि कट ऑफ निकालते समय दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा।
और 6% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन सवाल वही है, एक बार जब छात्र का रिदम टूट जाता है, जब उसका भरोसा एजेंसी से उठ जाता है, तो क्या वो 9 सितंबर को उसी माइंडसेट से एग्जाम दे पाएगा? दोस्तों, नीट हो, पुलिस भर्ती हो या यूजीसी नेट, भारत में हर दूसरी राष्ट्रीय परीक्षा विवादों के घेरे में क्यों आ जाती है? क्या एनटीए जैसी संस्था इतनी अक्षम हो चुकी है कि वो 100% सटीक और साफ सुथरा पेपर भी तैयार नहीं करा सकती? जी हाँ दोस्तों, जब तक ऐसे लापरवाह पेपर सेटर्स और अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उन्हें ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक भारत के युवाओं का भविष्य ऐसे ही रद्द और री एग्जाम के चक्कर में पिसता रहेगा। मैं देश के शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के चेयरमैन से अपील करता हूं कि एनटीए के अंदर चल रही इस लापरवाही की जवाबदेही तय की जाए। छात्रों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ अब बंद होनी चाहिए। अगर आप भी एक स्टूडेंट है या किसी छात्र के अभिभावक है, तो इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेबाकी से लिखिए। देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं रिजवान अख्तर, एजीआई न्यूज से।